क्वेश्चन है चैप्टर 1 का 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब जो प्राइम फैक्टर है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक 12, 15 एंड 21 का मैं फैक्टराइजेशन कराऊंगा तो प्राइम फैक्टर से होगा। जैसे कि सबसे छोटा 2 6 जा, 2 3 जा, यहाँ तक रखना है रखो, छोड़ना है छोड़ दो। 2 2 3 1। 15 के लिए 3 5 जा। देखो इसमें 2 3 5 जितना भी है ये सारे प्राइम फैक्टर है। 3 7 जा, 7 1 जा 7। ठीक, तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 का स्क्वायर पावर 2, ओके। 3 इंटू 1। 15 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 1। और 21 का क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 7 इंटू 1, ओके। मुझे निकालना है पहले एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ एक्चुअली में क्या होगा, जो सारे में कॉमन होंगे। देखो 2 इसमें 12 वाला में है ना जी, ये कंपोजिट नंबर, ये सारे कंपोजिट नंबर है 12 15 21। तो इसका जो प्राइम फैक्टर में ये जो फैक्टर है 2 का स्क्वायर केवल 12 में है, बाकी 15 21 में है ही नहीं, ओके। तो ये तो एचसीएफ होगा नहीं क्योंकि तीनों में होना चाहिए। 3 देखो ये तीनों में है तो मैं 3 लिख दूँ पहले, ओके। और 1 तो कॉमन रहता है बेटा, 1 तो लिखना ही लिखना है, ठीक। बाकी 5 देखो जो कंपोजिट नंबर 15 है उसका प्राइम फैक्टर 5 है, बट 12 और 21 वाला में नहीं है कॉमन, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा एचसीएफ में। 21 में 7 है बट 15 12 वाला में नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखूंगा। तो एचसीएफ बोले तो 3। अब मुझे क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए देखो 2 है, बाकी किसी में 2 है नहीं, लेकिन एलसीएम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो किसी को छोड़ना ही नहीं है, सारे नंबर को ले लेना है। तो मैंने 2 स्क्वायर 2 2 4 में ले लिया, ओके। देखो ये 3 क्या 3 बार लिखना होगा? कॉमन तीनों में है नहीं, कोई भी नंबर एक ही बार लिखो, मैंने लिख दिया, ठीक। उसके बाद 5 और 7 भी लिख लेता हूँ और इंटू मैं कोई भी नंबर ऐसा है जो मैं नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है। सारे के सारे नंबर मैं लिख लिया हूँ। तो देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, 6 7 जा 42, यानी कि 420 आंसर आ गया। तो इसका एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 आ गया, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर के लिए भी ओके। 17 23 29। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख ले बेटा। देखो ये कंपोजिट नंबर था 12 15 21, ठीक है ना। इसका फैक्टर 2 से अधिक है, इसीलिए ये फैक्टराइजेशन हो गया। बट सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 70 खुद एक प्राइम फैक्टर है, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 70 किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, है ना। 17 जो प्राइम फैक्टर है उसका 2 ही फैक्टर होता है। देखो 1 2 एक 70 हुआ, एक 1 हो गया। 23 भी एक प्राइम फैक्टर है एंड 29 भी एक प्राइम फैक्टर है। अगर 70 का फैक्टर लिखूं तो 70 इंटू 1 एंड 23 का लिखूं तो 23 इंटू 1, 29 का लिखूं तो 29 इंटू 1, और मैं एचसीएफ लिखना चाहूँ
तो अगर प्राइम फैक्टर का एचसीएफ निकालोगे सारे प्राइम फैक्टर का तो 1 होगा, कॉमन 1 ही आएगा। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए 17, 23 एंड 29 में इंटू करोगे तो 1139 आएगा, 339 आएगा, कर लेना मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेकेंड। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8, 9 एंड 25 देख रहे हैं ना, 8, 9 एंड 25। इसको भी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ। 8 का क्या हो जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 का 3 3 जा 9, 25 का 5 5 जा। अब एक्चुअली में मैं इसका फैक्टर लिख लेता हूँ। ओके, तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 3 टाइम्स 3 बार है तो पावर 3 इंटू 1। ओके, 9 का अगर लिखना चाहूँ तो 9 का कितना है फैक्टर, 1 2 3 2 बार है 2 1। एंड 25 का लिखना चाहूँ, ओके समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो मुझे इसमें कॉमन केवल 1 ही है, ना 2 का कॉमन दिख रहा है, ना 3 का, ना 5 का, केवल 1, एचसीएफ 1 हुआ। एलसीएम अगर निकालना चाहूँ तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25। अगर इंटू करूँ तो 25 8 जा 200 और 200 9 जा 1800। ये आपका एलसीएम होगा, है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दीजिए, और मैं बहुत इजी और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा भी। तो मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, मेरे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिए, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।